लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। एक कहावत है दोस्तों कि 100 सुनार की और एक लोहार की। कुछ इसी तर्ज पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर बीजेपी की सारी चालों का जवाब दिया है और कुछ ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी की बोलती ही बंद हो गई। जी हां, आप जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को शुरू से तकलीफ रही है और वो शुरू से कोई न कोई इल्जाम यात्रा पर या राहुल गांधी पर मढ़ती रही। कभी कहा कि भारत टूटा ही कब था जो जोड़ने निकले, कभी कहा कि राहुल गांधी 2 दिन नहीं चल पाएंगे, कभी उनके जूते, कभी टी शर्ट पर तो कभी उन पर ही, कभी किसी महिला को लेकर तंज कसा गया तो कभी किसी धर्मगुरु के साथ दिखने पर और तंज कसा गया। तो जो नामचीन हस्तियां राहुल गांधी के साथ चली उन पर भी बीजेपी वाले तंज कसते रहे। हालांकि बीजेपी के हर आरोप का माकूल जवाब कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो राहुल गांधी ने सीधे नाम लेकर मोदी सरकार को चेता दिया कि ये उनकी सरकार नहीं है, अडानी अंबानी की सरकार है। ऐसी आर पार की लड़ाई का सामना कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के साथ एक अरसे के बाद हुआ है, या कहें तो एक अरसे से नहीं हुआ था जो अब दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने मान लिया था कि वो आरोप लगाती रहेगी और कांग्रेस चुपचाप उसे सुनती रहेगी। अब जबकि भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के लिए थमी हुई है तो इस पर भी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे। लेकिन राहुल तो आज सुबह फिर उसी टी शर्ट में और उसी लोअर में नजर आए जैसे पिछले 3 महीनों से दिख रहे हैं। और राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो की जगह पूर्वजों की समाधि की यात्रा की। राहुल गांधी ने आज राजघाट पर बापू की समाधि पर जाकर तो श्रद्धांजलि दी ही, इसके साथ ही वे नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, इन तमाम समाधियों पर भी नमन किया। और सबसे खास बात यह कि वे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी सिर झुकाना नहीं भूले। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने उन तमाम विरोधियों को चित्त कर दिया जो कह रहे थे कि राहुल विदेश चले जाएंगे। आइए जरा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं, क्या कुछ कह रही है इस मसले पे। सुनिए जरा सुप्रिया श्रीनेत को। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम होना। तो माफी वीर की सेना क्या माफी मांगेगी? दरअसल बीजेपी को उम्मीद नहीं रही होगी दोस्तों कि राहुल गांधी इस तरह बीजेपी को जवाब देंगे। राहुल ने तो अपनी बातों और व्यवहार में एक रूपता दिखा दी। वे नफरत की जगह मोहब्बत की बात करते हैं और वाजपेयी जी की समाधि पर जाकर तो उन्होंने अपने संदेश को व्यवहार में उतार कर दिखा दिया है। राहुल की शख्सियत से अब दूसरे विपक्षी नेता भी उनके मुरीद होते जा रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन हो या महबूबा मुफ्ती, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। आइए जरा महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं। आज कुछ खास कहती हुई राहुल गांधी पर महबूबा मुफ्ती जो है वो सुनाई दी। जरा सुनिए, आप भी देखिए। राहुल जी का सवाल है, इस मुल्क की विरासत, गांधी नेहरू की विरासत, आजादी की विरासत, यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की डेमोक्रेसी, पर बदकिस्मती से पिछले 7-8 साल से इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। और उन्होंने जुर्रत की, इस वक्त निकल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। गांधी जी ने
यहाँ के भाईचारे के लिए अपनी जान दी और उसी कुर्बानी को वो कायम और दायम रखने के लिए इसको जो राहुल जी चले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वाजपेयी की समाधि पे भी गए आप? नहीं, अच्छा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये इस मुल्क की यही खूबसूरती होती थी कि जो भी आपके अपोनेंट्स हैं उनकी आप इज्जत करते थे, चाहे वो जिंदा हो चाहे इस दुनिया से चले गए हो। मगर बदकिस्मती से जो नई हुकूमत आई है पिछले 8 साल से, उन्होंने इस मुल्क की तमाम बुनियादों को हिला के रख दिया। तो महबूबा मुफ्ती की इन बातों को अगर आप गौर से सुने तो आप समझेंगे कि कितना ज्यादा वो उत्साहित हैं और राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रही हैं महबूबा मुफ्ती। अब इधर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है दोस्तों कि जब यात्रा यूपी जाएगी तो शायद बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी भी इस यात्रा के साथ आ जाएंगे। ये सारी बातें कांग्रेस के हक में और बीजेपी के विरोध में जा रही हैं, लेकिन उधर हरियाणा में यात्रा की जासूसी हो रही थी। इस बात का खुलासा जयराम रमेश ने किया है, यह भी सुन लीजिए जरा। हमारे कैंप साइट में 2 दिन पहले एक कंटेनर के अंदर 2 इंटेलिजेंस के अफसर हरियाणा सरकार के वो पाए गए। किसी ने देखा उनको, तब उनको पकड़ा, पूछा क्या कर रहे हो कंटेनर में। वो कह रहे हैं हम टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप साइट में टॉयलेटों की कमी नहीं है, पर वही कंटेनर में जाना मैं समझता हूं ये जानबूझकर किया गया था। और हमने सोहना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की, उसकी कॉपी आज सुबह मैंने ट्वीट किया है। वैभव वालिया जिसने शिकायत की भारत यात्रियों के ओर से, उन्होंने वो ट्वीट किया है, आपको सब उपलब्ध है। ये शिकायत की है हमने और अनौपचारिक तौर से हमें कहा गया कि ये हरियाणा सरकार के इंटेलिजेंस अफसर हैं। ये तो डबल इंजन सरकार है। हरियाणा की इंटेलिजेंस के अफसर कुछ करेंगे नहीं जब तक उनको कोई आदेश नहीं आएगा केंद्र सरकार से, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार है। तो ये संस्थाओं का दुरुपयोग जो हो रहा है, हमें कोई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सीक्रेसी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में पूरी पारदर्शिता से भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से चल रहा है। कंटेनर की बात आई, कंटेनर को हमने वीडियो होने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आई, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए, अलग अलग सवाल उठाए गए और हमेशा हमने वो सवालों को जवाब देने का प्रयास किया है। तो आप सुन रहे थे जयराम रमेश को, और जो बातें कह रहे हैं बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। ये यात्रा जब शुरू होगी अब अगले चरण में, यानी 3 तारीख से उत्तर प्रदेश से, तो उसके बाद हरियाणा फिर से जाएगी। और हरियाणा से ये अच्छी खबर नहीं है कि हरियाणा में जासूसी हो रही थी इस यात्रा की। खैर, बढ़े आगे और अब न्यूज पॉइंट में चर्चा इसी बात की हम करेंगे कि क्या राहुल गांधी के व्यक्तित्व की खूबियों ने बीजेपी को पस्त कर दिया है? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी है? क्या बीजेपी कांग्रेस और राहुल के खिलाफ अपना अभियान अब खत्म करेगी या इस पर बौखला कर कुछ और नया वार करेगी? बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ी बात कि बोलती बंद वाली जो बात यहां हम सवाल जो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, राहुल गांधी तो विदेश चले जाते हैं, ये अभी क्रिसमस पे वो विदेश चले जाएंगे, न्यू ईयर मनाएंगे, उसके बाद आएंगे, ये तमाम बातें अब कहाँ हैं वो सवाल? ये सवाल तो कांग्रेस पूछेगी ना उन लोगों से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसका ज्ञान बघाड़ रहे थे। चलिए खैर बढ़ें आगे, और आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहे हैं राहुल गांधी, ट्रिब्यूट कर रहे हैं बाबू जगजीवन राम जी को, और ऐसे ही श्रद्धांजलि दे रहे हैं महात्मा गांधी जी को। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, और क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ बोलती हैं, इसी पर चर्चा के लिए और इन तमाम सवालों को जो आपके सामने रख रहा था। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल।
जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ